धुंधकारी जुआ खेलने लग गया, शराब पीने लग गया है। पूरे स्वर्ग जैसे घर को उसने नरक बना दिया। जहां श्री आत्मदेव जी के घर में भागवत रामायण गीता रखी रहती थी, वहां भागवत जी नहीं है, गीता नहीं है, रामायण की पोथी नहीं है। बोले फिर क्या है? आह भैया, वहां तो शराब की खाली बोतलें पड़ी हुई हैं, ताश की गिड्डी पड़ी हुई है, मांस के टुकड़े पड़े हुए हैं। आत्मदेव जी रोते हैं, जिस पुत्र से मैंने इतनी कामना करी थी। अब तो एक दिन धुंधकारी अपने पिता आत्मदेव से बोला है, पिताजी मुझे धन दो। पिताजी ने कहा, बेटा कुछ नहीं है, सब तो तूने बर्बाद कर दिया। और उसी समय धुंधकारी ने, प्रिय सज्जनों, अपने पिता आत्मदेव के माथे पर ऐसी लात का प्रहार किया है। वो आत्मदेव सीधे गिरे हैं तो गोकर्ण के द्वार पर गिरे हैं। और गोकर्ण कौन है? ये संत का ही स्वरूप है। और प्रिय सज्जनों, जब संसार के पुत्र पौत्रगादों से जीवन में ठोकर नहीं लगती, तब तक ये जीव संत के द्वार पर आकर के नहीं गिरता है, सदगुरु की शरणागति ग्रहण नहीं करता है। रोने लगे हैं आत्मदेव। गोकर्ण जी ने क्या हुआ पिताश्री? बोले, तुम्हारे भैया धुंधकारी ने लात का प्रहार किया है। गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी पहले थाली लगा करके लाओ, रोली, चंदन, चावल, पुष्प, इत्र इत्यादि। बोले क्यों? बोले जाकर उस लात का पूजन करो जिस लात ने तुम्हें आज एक संत के द्वार पर भेज दिया है। गए। और यहां प्रिय सज्जनों, 3 श्लोकों में गोकर्ण जी महाराज ने अपने पिताश्री को बड़ा पावन उपदेश दिया है और ये सुनने लायक है। ये जीवन में क्या कह रहे हैं गोकर्ण? गोकर्ण उवाच देहे स्थिमान् सुरुधिरे भीमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्चः पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यराग रसिको भव भक्तिनिष्ठा। गोकर्ण जी महाराज कह रहे हैं, देहे स्थिमान् सुरुधिरे। देह, इसमें क्या भरा है? सबसे बड़ा यदि जीवन का अभिमान होता है तो ये देहाभिमान होता है। और देह में है क्या? अस्थिमान् सुरुधिरे भीमतिं त्यजत्वम्। ये तो ऊपर से बढ़िया प्लास्टर कर दिया है, बढ़िया पुट्टी कर दी, कलर कर दिया है बढ़िया। जैसे थोड़ा सा इसमें जो है कहीं लग जाए इधर उधर तो रक्त बहता है, मांब बहता है, कितना बेकार लगने लग जाता है। ये देहाभिमान है। ये देह को हमने अपना मान रखा है, लेकिन प्रिय सज्जनों, जिसको हमने अपना मान रखा है वो हमारा है ही नहीं। आज कान खोल करके सुन लेना, जिस बेटा को हमने अपना बेटा मान रखा है ये बेटा तुम्हारा नहीं है। बोले फिर किसका है? बेटा बहू की अमानत है, बेटी दामाद की अमानत है। बेटा बहू की अमानत है, बेटी दामाद की अमानत है, और शरीर शमशान की अमानत है, जिंदगी मौत की अमानत है, और ये आत्मा परमात्मा की अमानत है।